अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे एनिमल वेलफेयर लेजिस्लेशन, हमने टॉपिक उठाया था जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि लॉज कुछ एनिमल्स के लिए बनाए गए हैं। इन एनिमल्स के साथ कभी कोई ज़्यादती ना हो, इनको प्रॉपरली हर एक चीज़ मिले जो इनके लिए ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं। उन लॉज के रिलेटेड हमने कल थोड़ा पढ़ा। अब आज उसी टॉपिक के रिलेटेड फर्दर पढ़ते हैं, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। यानी कि जो भी ज़्यादती होती है एनिमल्स के साथ, जो भी गंदा बर्ताव होता है एनिमल्स के साथ, उस चीज़ को बचाने के क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं उस चीज़ को कम करने के लिए। तो वो हमें आज पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि क्रुएलिटी मतलब क्या, कोई अननेसेसरी पेन ऐसे कि जानवर दिम्मो, ठीक है। यानी कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा काम कराएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उन पे डालेंगे ज़रूर, और उनको मार पीट करेंगे, उनको दर्द देंगे, ठीक है। दैट इज़ नोन एज क्रुएलिटी। अब किस किस तरीके की क्रुएलिटी करते हैं लोग, वो हम पढ़ेंगे। लाइक मारते हैं, कभी ओवरलोड सामान ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। ड्राइविंग पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, काम कराते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा काम कराते हैं जानवरों को, ठीक है ना। और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते टाइम बुरी तरह गाड़ियों में डालते हैं, फिर वापस उतारते हैं, या कभी कभार इनको ज़रूरत से ज़्यादा क्राउड में रखा जाता है, ठीक है ना। और कभी कभार क्या होता है कि इनको वक्त पे खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है कुछ भी, ठीक है ना। तो कभी कभार इनका इस्तेमाल किया जाता है लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। कुछ जानवरों का हम यूज़ करते हैं कि वो कुछ करे ताकि लोग एंटरटेन हो जाए, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो आती है अंडर द क्रुएलिटी, यानी कि वो ज़्यादतियाँ जो एक जानवर के साथ होती है, ठीक है। लाइक देखो, यहाँ पे इमेज दी गई है, देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स इन ओवर क्राउडेड कंडीशन। देखो आप देख सकते हैं पहली इमेज में एक गायों को कैसे भरा है ओवर, यानी ज़रूरत से ज़्यादा एनिमल्स को वहाँ पहले भरा है ना, और हर एक एनिमल को ठोसा है उधर। तो इंसान देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि इधर जो भी एनिमल होगा वो तो ठीक फील नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ ओवर क्राउडेड है ना। दूसरी जगह, दूसरी इमेज में आप देख सकते हो, देखो कितनी बुरी तरीके से एक इस जानवर को गाड़ी में चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरे में भी आप देख सकते हो इन ह्यूमन तरीके से, यानी बहुत गलत तरीके से इनको ट्रैवल कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या मारते हैं एनिमल्स को। इस इमेज में दिखाया है फोर्थ इमेज में कैसे बीटिंग ऑफ एनिमल्स की जाती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एक साइकिल पे एक आदमी ने इन पोल्ट्री एनिमल्स को कितने पेनफुल तरीके से रखा है ना, उल्टा लटका के रखा है। तीसरी लास्ट इमेज में आप देख सकते हो कि कैसे इन एनिमल्स पे ओवरलोड डाला गया है ना। कितना सामान है जो एक जानवर बेयर नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दीज कम अंडर द क्रुएलिटी, यानी कि वो ज़ातियाँ जो एक एनिमल के साथ होती है बाय द ह्यूमंस। तो इन्हीं ज़ातियों पे क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, ताकि एक इंसान उन लॉज को फॉलो करे, काम भी निकले इंसान का, लेकिन जानवर के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ठीक है। उसके बाद वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, कौन कौन से फॉर्म्स, ये तो हमने पढ़े, ठीक है। फिगर में दिखाया है वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रुएलिटी। उसके बाद बोलते हैं अब ये क्रुएलिटी को कैसे बचाया जाए, यानी जो ये ज्यादती हो रही है एनिमल्स के साथ, इनको कैसे बचाया जाए। इसके लिए एक एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने साल 1960 में इन्होंने एक लॉ बनाया था एनिमल्स के रिलेटेड, ताकि इनके साथ जो ज्यादतियाँ हैं वो कम हो जाए, ठीक है। इससे एनिमल्स को बचाया जा सके, ठीक है ना। तो एक एक्ट बनाया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया कि जानवरों की भलाई के लिए, ठीक है, उनके साथ जातियाँ होती है वो ना हो, ठीक है। बोलते हैं हेड क्वार्टर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो इंडिया का है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, चेन्नई में, ठीक है। यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने ही ये इंडिया के लॉज, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इंडिया का, उसने लॉज बनाए। कौन से लॉज बनाए, वो लॉज बनाए जिनसे क्या जो ज़ातियाँ हो रही है, क्रुएलिटी होती है एनिमल्स के साथ, वो ख़त्म की जाए, ठीक है ना। तो इंडिया है,
इंडिया में ये कहाँ पे सिचुएटेड है, चेन्नई में, ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 वॉज कम्प्रहेंसिव एक्ट। वेरियस रूल्स बनाए गए थे इस एक्ट में, ठीक है ना। इसका क्या नाम था, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट 1960 में। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1960 में ये लॉ बनाया गया। कौन सा लॉ, प्रिवेंशन यानी बचाव, जो ज़्यादतियाँ हो रही है जानवरों के साथ उनका बचाव कैसे किया जाए, ये इंडिया में 1960 में ये लॉ बनाया गया, ठीक है। और इस लॉ में किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया वो यहाँ पे पॉइंट्स में दिया गया है। पहला है कि बर्थ कंट्रोल ऑफ डॉग्स, यानी डॉग्स में बर्थ कंट्रोल करना, ठीक है ना। दूसरा है कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम एनिमल्स पे करते हैं उन पे ध्यान रखना, ये सारे इस लॉ में आते हैं, ठीक है। तीसरा है कि स्लटर हाउस, जहाँ पे इनका वो हाउस जहाँ पे स्लटर हाउस में क्रुएलिटी के साथ इनको स्लटर किया जाता है। मंचेस जो मीट पर्पज़ के लिए हमें मीट चाहिए होता है काउस वगैरह, ठीक है। तो स्लटर हाउस में भी ये फोकस किया गया है कि वहाँ पे भी अच्छे से तरीके से इनको स्लटर किया जाता है कि नहीं, ना कि ज़्यादती के साथ, ठीक है। वो पॉइंट भी यहाँ पे है। तीसरा इसमें बोला है कि वेलफेयर ऑफ ड्रॉट एंड पैक एनिमल्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ड्यूरिंग ट्रांसफर, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी अभी तक, कितनी क्रुएलिटी, कितनी ज़्यादती होती है एनिमल्स के साथ, चाहे वो इनको ट्रांसपोर्ट करना हो, इनको हैंडल करना हो, इनको खिलाना पिलाना हो, इनको मारना ही हो फॉर मीट पर्पस, ठीक है ना। इस सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया। उस लॉ में इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया, और ये लॉ इसलिए बनाया गया ताकि जो भी एनिमल है वो उसके साथ अगर कुछ भी नाइंसाफ़ी होती है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अब अभी तक हम लॉज़ के बारे में पढ़ रहे थे, हमने देखा कि क्या क्या लॉज़ दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब कल जो है, कल इंशाल्लाह हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इनका एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर तो ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब क्या होता है। अगर एक जानवर एक एबनॉर्मली पेश आएगा, यानी सही तरीके से पेश नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आता है, उसके साथ क्या ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। या तो वो बीमार होता है, या तो वो ह्यूमन के ही बिहेवियर का रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। ये सब हम इलॉबरेट करके कल पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ डेयरी एनिमल्स। तो होपफुली आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।